शाब्दी भी काफी जूनियर है। दो तो सिटिंग एमएलएज है। इम्तियाज साहब का भी नाम डिक्लेयर कर दिया। मेरे मन में थोड़ा सा एहसास पैदा हुआ, क्या पार्टी अपने को टिकट देना नहीं चाहती। मैं कश्मकश में था। 21 सितंबर को मैं हैदराबाद पहुंचा। मैं असद साहब की गाड़ी के पास जाकर खड़ा रहा। मैंने असद साहब से गुजारिश की कि सदर मोहतरम, मुझे 3 मिनट 5 मिनट आपसे बात करना है। और फिर मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, आप आगे जा रहे हैं, जहां मेरी बात खत्म हो जाएगी मैं उतर जाऊंगा। सदर साहब ने कहा नहीं, आप शाम में मुशायरे में आ जाओ। अब मुशायरे में ठीक है भाई, जब अकेले में बात तो मुशायरे में क्या बात होगी। मैंने उनको बाद में व्हाट्सएप डाला, उनके जवाब भी आए। उसका सारांश यह है कि आपने किस तरह से तय कर लिया कि मशरक़ी हल्के असेंबली से हम आपको उम्मीदवारी दे रहे हैं। हाउ कुड यू कम टू दिस कंक्लूजन दैट वी आर गोइंग टू मेक ए कैंडिडेट फ्रॉम औरंगाबाद ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूंसी फॉर 2024। मैंने समझ गया कि पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और एमआईएम का गठबंधन था। देखिए, गोवंडी में अबू आसिम को एमआईएम ने पाठिंबा दिया। भिवंडी में समाजवादी का उम्मीदवार शेख रईस को एमआईएम ने पाठिंबा दिया और खालिद गुड्डू को समाजवादी ने पाठिंबा दिया। बाइकरा में वारिस पठान को पाठिंबा दिया। उस बीच मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से कहा था कि मुझे डर है कि यहाँ पर समाजवादी का कैंडिडेट आएगा, क्योंकि ये बात मुझे आसिम विखाल साहब आप पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, इम्तियाज जलील साहब बम्बई में बैठे हैं और वो पार्टी का समझौता कर रहे हैं, औरंगाबाद में कैंडिडेट नहीं आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये काम किया, किसी ना किसी तरह से समाजवादी का कैंडिडेट हमारे हल्के में आया। फिर उसी जमाने में इम्तियाज जलील ने हमारे मशरक़ी हल्के की बॉडी मैंने महाराष्ट्र में इस बात की कोशिश की कि मजलिस की दावत को प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए। जहां जहां दंगे फसाद हुए वहां पहुंचा। मैंने जहां से हो सके अपनी जेब से मदद की। कोविड का जमाना आ गया। उस जमाने भी आप पत्रकार को गवाह है, मैंने पार्टी के नाम पे बहुत कुछ काम किया। मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया और फिर मैंने कोशिश करके वंचित बहुजन अघाड़ी को एमआईएम से जोड़ने का काम किया। और मैंने यह महसूस किया और मेरा यह मानना है कि इम्तियाज जलील जो खासदार बना 2019 में, यह वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में सोशल इंजीनियरिंग करने के बाद बना। मगर बदकिस्मती से इम्तियाज जलील साहब ने वो वंचित से युति तोड़ दी। उस पूरे प्रोसेस में मैं था और मेरा ये आज भी कहना है, उस वक्त भी मैंने कहा था, प्रेस में नहीं कहा था, कि कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील इस युति के तोड़ने के जिम्मेदार है। अगर वो युति रहती तो हमारे 15 से 20 आमदार चुनकर आते और सत्ता की चाबी हमारे पास होती। मगर इम्तियाज जलील चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई भी आदमी उनसे आगे ना जाए। पूरी पोस्टें और हैसियत इम्तियाज जलील के बाप की जागीर है। इसलिए कोई और एमआईएम के आमदार ना बने और कोई सत्ता में ना जाए, युति तोड़ दी। टीवी चैनल्स के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, न्यूज़पेपर के रिप्रेजेंटेटिव्स, यूट्यूब के जिम्मेदार, इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप लोग हमारी इस पत्रकार परिषद में आए। बहुत दिनों से बीच में मुझे फोन आ गए थे, डॉक्टर साहब क्या चल रहा है।
अब चूंकि हमने कुछ फैसला किया है, ये फैसला हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यकीनन मीडिया और तमाम टीवी चैनल्स और यूट्यूब ओपिनियन जो होता है, वो जो मैसेज देने का काम करते हैं, मैं आपकी अहमियत से, आपके काम से, दिल की गहराइयों से आपका एतराफ़ करता हूँ, यकीन करता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको इसलिए दावत दी कि आज ही मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसका इस्तीफ़ा दे दिया है। मैंने ये इस्तीफ़ा मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ईमेल पर, व्हाट्सएप पर डाल दिया है। अब हमारा मजलिस से रिश्ता टूट गया है। आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा कि 10 साल का पुराना रिश्ता कैसे टूट गया, और ये बात क्यों कर पैदा हो गई कि डॉक्टर गफ्फार कादरी मजलिस छोड़कर बाहर निकल गया। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इसकी जो क्रोनोलॉजी है, वो मैं आपको बताने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दावत दी है। बीच में कुछ हमारे साथी नाराज भी हुए होंगे, हमारे परवेज भाई नाराज हुए होंगे, आप भी नाराज हुए होंगे। मैं मीडिया से बात करने को अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा ज्वाइन किया था। 2014 में पार्टी के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा, मुझे 60,000 वोट मिले, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत भी जब्त हुई और 3,600 वोटों से हारा। 2014 से 2019 तक मैंने अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में बहुत मेहनत। बातें होने के बाद अब हमने तय किया कि मशवरे के साथ हम अपने सियासी सफर की दिशा को तय करेंगे। 8 सितंबर के बाद हमने मुख्तलिफ साथियों से, मुख्तलिफ हमारे जो ग्रुप्स हैं, उनसे बात की, और ये नतीजा निकालने के लिए थोड़ा वक्त लग गया। फिर हमने तय किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपने को दस्तबरदार हो जाना चाहिए, उससे अपने को राजीनामा दे देना चाहिए। और फिर हमने आज राजीनामा असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेज दिया है। उनको मिल गया है ईमेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से। मैं आपको ये बताने के लिए हुआ हूँ कि यकीनन ये बहुत दुख की बात है कि 10 साल से पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले आदमी, खिदमात देने भी आदमी, पैसे खर्चने वाले आदमी, अपने बाल बच्चों को, खानदान को नजरअंदाज करते हुए पार्टी के आदमी को असद साहब 5 मिनट का वक्त भी नहीं दे सके। और 2019 से 2024 तक इम्तियाज जलील, 2014 से 2019 तक इम्तियाज जलील मुसलसिल हमारे खिलाफ साजिशें करते रहे कि किस तरह से हमारा सियासी नुकसान हो। इस पस मंजर में मुझे ये इस्तीफा भेजना पड़ा। ये बैकग्राउंड है, मैंने इस्तीफा भेज दिया है, और हमने आगे के सियासी सफर भी तय कर के बारे में भी तय किया है, डिसाइड किया है। वो भी बातें 1-2-3 दिन में आप तक पहुंचा दूंगा।